आपने मेरे पूर्व के वीडियो में देखा है कि हमने किस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ओपीडी रजिस्ट्रेशन को किया है। जैसे कि government.health.gov.in/HMIS जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है एक HMIS का यूजर आईडी का एक आइकॉन लॉगिन हो जाता है, आ जाता है। तो जैसे हम इसमें, जैसे हम पूर्व में बताए हैं हमने, और जिन्होंने भी हमारे पूर्व के वीडियो को देखा होगा तो उन्होंने देखा है कि किस तरह से एक यूजर या एक बेनिफिशरी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालता है और मोबाइल नंबर डाल करके जो है वो अपना पंजीयन करता है, और साथ ही साथ ओपीडी में वो जा करके, अर्थात अस्पताल में जा करके किस प्रकार वो अपना पंजीयन ओपीडी पर्ची प्राप्त करता है। यह वीडियो ऑलरेडी हमारे द्वारा बनाया गया है और आपको यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दे दी जाएगी, जिसमें आप देख करके आप अपना हॉस्पिटल में ओपीडी पर्ची जनरेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार के से अस्पताल जो है, किस तरह से एडमिन पोर्टल जो है वह कार्य करता है, उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एडमिन पोर्टल होता है, हर एडमिन पोर्टल को एक यूजर आईडी दिया जाता है। यूजर आईडी और पासवर्ड उसको दिया जाता है। उस पासवर्ड के बेस पर से हर अस्पताल जो है लॉगिन करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर के लॉगिन से लॉगिन किया हूँ, उसी प्रकार हर फैसिलिटी को, जैसे कि पीएचसी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इन सभी को एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जो एडमिन पोर्टल का होगा, जिसके बेस पर से एडमिन जो है वह हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट ऐड कर सकता है। एडमिन का कार्य होगा यहाँ पर जा कर के जो डिपार्टमेंट है उसको ऐड कर सकता है और रूम नंबर डिफाइन कर सकता है। जैसे कि आप कोई ओपीडी है, ओपीडी में रूम नंबर मान लीजिए वो 6 में संचालित होता है, तो ओपीडी डालेंगे और रूम नंबर 6 करके सेव कर देंगे तो नीचे आप जो डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप एडोलेशन हेल्थ, एनाटॉमी, आयुर्वेदिक, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, डेंटल, इस तरह से जो अस्पताल हैं, जो सेक्शन है, अस्पताल के जो सेक्शन हैं वो आइडेंटिफाई हैं और कौन से रूम में वो संचालित किए जाते हैं वो डिफाइन किया गया है। तो हम इस तरह से यहाँ पर सेक्शन को चुनते हैं, डिपार्टमेंट को चुनते हैं और हम यहाँ पर रूम नंबर डालते हैं और सेव कर देते हैं, तो डिपार्टमेंट का डाउन लाइन में लिस्ट जो है वो आ जाता है। तो ये हो गया हमारा जो एड डिपार्टमेंट का सेक्शन है। दूसरा और महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है मैनेज स्टाफ। मैनेज स्टाफ का मतलब होगा कि उस अस्पताल में, उस संस्था में जितने भी ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर में जो ऑपरेटर बैठते हैं उनका यहाँ पर हम आईडी पासवर्ड जनरेट करते हैं। जैसा देख रहे होंगे आप यहाँ पे नाम, मान लीजिए आपने किसी का नाम डाला और उनका मोबाइल नंबर आपने डाला, उनका ईमेल एड्रेस डाला और डेजिग्नेशन। यहाँ पे डेजिग्नेशन में आप देख रहे हैं कि फार्मासिस्ट, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पैथोलॉजी लैब और रेडियोलॉजी, अर्थात यहाँ पर आप 4 प्रकार के यूजर जो है बना सकते हैं। हर सेक्शन में आपका अलग अलग यूजर हो सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर मान लीजिए 5 है तो 5 यूजर आप बना लेंगे। फार्मेसी में 3 है तो 3 फार्मेसी के काउंटर यूजर बना लेंगे। लैब में आपके 2-3 हैं तो आप पैथोलॉजी लैब के बना सकते हैं। अर्थात आप जितने भी यूजर आप बनाएंगे उनका यूजर आईडी, उनका नाम, मोबाइल नंबर और डेजिग्नेशन ये यहाँ पर आ जाएगा। डाउन लाइन में आपके नीचे दिखाना शुरू कर देंगे। अब इन्हीं आईडी से
जो अस्पताल में जो रजिस्ट्रेशन काउंटर या फार्मेसी या लैब है वो इन्हीं आईडी पे वो ऑटोमेटिक जो है अपने पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे यूजर बना रहे हैं, यूजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा और महत्वपूर्ण काम यहाँ पे हमारा जो होता है वो है मैप ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर को हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है और जैसे हम मान लीजिए ईएनटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, 119 नंबर में ईएनटी डिपार्टमेंट में, ईएनटी डिपार्टमेंट में डॉक्टर देखेंगे तो आपके यहाँ पे डाउन लाइन में बहुत सारे डॉक्टर दिख रहे हैं। अगर इसमें से कोई 2 डॉक्टर या एक डॉक्टर उस ईएनटी सेक्शन को डील करते हैं तो हम उसको यहाँ पर जो है सेक्शन में सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कौन कौन सा दिन को वो बैठते हैं वो हम यहाँ पे चुनेंगे और चुनने के बाद सेव कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ सेव करेंगे तो हमारे यहाँ पे डाउन लाइन में वो डेटा आ जाएगा। अर्थात 2 डॉक्टर को हमने मैप किया है और डॉक्टर जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आएगा और डॉक्टर जो हैं ये 7 दिन जो है वो आएंगे। तो इस प्रकार से जो है ना ये मैपिंग हम कर सकते हैं। अर्थात जितने भी प्रकार के जो काउंटर हैं उसमें जो है ना जो डॉक्टर की लिस्ट है उनको हम यहाँ पे जा कर के उनके डे वाइज जो है यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जो यूजर है जब वो जो ओपीडी सेक्शन में जब जाएगा और सेक्शन को सेलेक्ट करेगा, जैसे रूम नंबर फार्मेसी में रूम नंबर 11 को सिलेक्ट करेगा तो जो डॉक्टर जितने भी यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे वो डॉक्टर ही उस दिन दिखाएंगे, उतने ही डॉक्टर ही वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे हम जो है डॉक्टरों की मैपिंग भी कर सकते हैं। और एडमिन पोर्टल में एक महत्वपूर्ण चीज़ें और दिया है कि वो है रिपोर्ट। डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट जनरेट हो जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका कौन कौन से पेशेंट आए थे। जैसे ओपीडी काउंट का टोटल दे रहा है कि एडोलेशन हेल्थ में कितने आए, एनाटॉमी में कितने, आयुर्वेदिक में कितने, बायोकेमिस्ट्री में कितने। इस तरह से पूरा एक डिपार्टमेंट वाइज टोटल ओपीडी का डिटेल आ जाएगा और क्यूमुलेटिव ओपीडी का डिटेल भी यहाँ जनरेट होगा। रिपोर्ट सेक्शन में बहुत कुछ अभी सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो मुख्य रूप से जो हॉस्पिटल के एडमिन पोर्टल है हमने देखा कि पहले ऐड डिपार्टमेंट हमने किया कि डिपार्टमेंट को हम ऐड करना है और उसका रूम नंबर आइडेंटिफाई किया। दूसरा हमने जो है जो यूजर है, जो मैंने स्टाफ का जो यूजर है हम यूजर आईडी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार का भी सेक्शन को दिया गया है, फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पैथोलॉजी लैब और रेडियोलॉजी। यहाँ पे इन 4 डिपार्टमेंट को हम सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। और तीसरा जो डॉक्टर है, जो डिपार्टमेंट हमने आइडेंटिफाई किया उस डिपार्टमेंट और रूम नंबर जो आइडेंटिफाई किया वहाँ पे हम डॉक्टरों को हम जोड़ते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण काम है वो रिपोर्ट है। और रिपोर्ट हम देखते हैं कि सेक्शन वाइज जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे डे वाइज और टोटल रिपोर्ट हमको दिखाई देता है। तो ये मुख्य रूप से एडमिन पोर्टल में कार्य किया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिन पोर्टल जो जिला लेवल पे आपको जो जारी होता है, अब इसमें देखते हैं कि जिला लेवल के जो एडमिन पोर्टल है वहाँ पे भी हम यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं। वहाँ हम जाते हैं तो हमको किस प्रकार का रिपोर्ट वहाँ पे दिखाई देता है। जिले लेवल में आपका डैशबोर्ड आता है। जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो टुडे ओपीडी कितना हुआ, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कितने होकर के आ जाए, टोटल ओपीडी कितना हुआ और टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं तो आप डे वाइज रिपोर्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे बैक डे का रिपोर्ट जाना चाहते हैं कि 26 तारीख या 25 तारीख को कितना ओपीडी हुआ था, तो यहाँ पे 25 तारीख का ओपीडी आप जब शो करेंगे तो आपको 25 तारीख का ओपीडी आपको दिखाई देगा। क्योंकि अभी जो है ये CSC PSC अभी रूरल एरिया में चालू करना है, बाकी अर्बन में चालू हो चुका है। तो अर्बन के सारे ओपीडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पे टोटल ओपीडी काउंट और क्यूमुलेटिव ओपीडी काउंट ये शो कर रहा है। तो ये मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे पूर्व के वीडियो में यूजर का डिटेल दिखाया गया है और अभी एडमिन पोर्टल का है। तो दोनों पोर्टल को आप देख करके जो है आप जो ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन वाली जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।